हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सेट थ्योरी के लेक्चर 4 पे हैं, जिसमें हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स देखने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर प्रॉपर टाइम रहा तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी देखेंगे, और यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन दोनों को हम वेन डायग्राम की हेल्प से सीखेंगे, ताकि हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, है ना। और उसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, व्हाट इज अ यूनियन, है ना। यूनियन जैसे मान लीजिए एग्जांपल पे एक सेट लिखा हुआ है, एक ए 1 2 3 4, ये एक पहला सेट है। और सेकंड सेट हम मान लेते हैं 4 5 6 7। यूनियन कहता है कि जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब है यहाँ पे इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। जोड़ना तो शब्द सही नहीं है बोलना, लेकिन अगर इन दोनों को हम एक साथ जब लिखेंगे, यूनियन का मतलब होता है, यूनियन मतलब यही होता है कि सभी चीज़ों को एक साथ कर दीजिए, है ना, कंबाइन कर दीजिए। इसका अगर इंग्लिश में ही वर्ड हम दूसरा कहें तो दिस इज कंबाइन, है ना। मतलब इसको एक ही में लिखना है। तो जब एक ही में लिखना है तो हमें कभी भी नंबर्स को रिपीट करके नहीं लिखना है। जो एलिमेंट कॉमन रहेगा दोनों में उसको केवल एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि कंबाइन करना है, राइट। कंबाइन करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग में 4 सेब है, ठीक है, और दूसरे बैग में 1 सेब और 3 अनार है, राइट। तो अब अगर इनको आप कंबाइन करोगे तो आप कहोगे कि ऐसा है कि जो सेब हैं, थोड़ा सा मेरा एग्जांपल गलत हो गया है। मान लीजिए एक आप हमारे पास थैला है, एग्जांपल के तौर पे हम मान लें कि आपके पास एक एक थैला ए है, जिसमें आपके नंबर्स क्या है 1 2 3 4, और एक आपके पास बी थैला है जिसमें आपके नंबर्स हैं 4 5 6 7, राइट। अब जब इसमें आप इन दोनों थैलों को एक ही में रखोगे, इन सारी चीज़ों को एक ही में रखोगे तो एक नया थैला बनाओगे, और उस थैले में आप कौन कौन से नंबर डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या दोनों 4 डालेंगे? क्योंकि सेट में कभी भी रिपीटिंग नंबर नहीं लिखे जाते, आपको बताया था। सेट में कभी भी रिपीटिंग नंबर नहीं लिखे जाते हैं। तो जब सेट में रिपीटिंग नंबर नहीं लिखे जाते तो इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो 4 को हम क्या 2 बार लिखेंगे? नहीं, 4 को 2 बार नहीं लिखेंगे, फिर एक ही बार लिखेंगे 5 6 और 7, राइट। तो कहने का अर्थ यही है कि जब भी हमारे पास कोई सेट दो अलग अलग होंगे, उसमें अगर हमारे पास एलिमेंट दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है, उस कॉमन एलिमेंट को यूनियन में केवल एक ही बार लिखते हैं। ऐसा नहीं उसको रिपीट बार लिखते हैं, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी बिगड़ जाएगी। सेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी आपको सेट लिखना है तो उसमें जो एलिमेंट होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, एक ही कैटेगरी के अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, राइट। बात समझ में आ गई। तो अगर जब हम इसका यूनियन बनाएंगे, ए यूनियन बी, देन हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 2 3 एंड देन 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, देन 5 6 7। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। क्लियर? ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ए यूनियन बी कहने का अर्थ ये है कि जो एलिमेंट नहीं है उनको तो लिखना ही लिखना है, जो इंडिविजुअल है उनको तो लिखना ही लिखना है, कॉमन वाले एलिमेंट को केवल एक बार ही लिखना है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। अब इसको वेन डायग्राम से अगर हम बनाना चाहें तो वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? तो वेन डायग्राम से अगर हम बनाएं इसको, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, राइट, यू। अब इसमें कहीं यू का नाम मैंने नहीं दिया है, तो आप एक यूनिवर्सल सेट कोई भी नेचुरल नंबर का मान सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, है ना, वो अपने पे होता है। फिर इसमें हमें दो सेट बनाने, दो जो है हमारे ए बनाना पड़ेगा, राइट। और ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए में हमारे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3
एंड 4, राइट। फिर दूसरा वाला जो हमारा सेट है वो है 4 5 6 7, तो 4 दूसरे वाले में भी आना चाहिए, तो 4 दूसरे वाले में भी आएगा, तो कुछ इस तरह से मुझे सेट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा 4 5 6 7, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब ये आप यहाँ पे देखो, ए में जब हमने बनाया 1 2 3 4, राइट, बी में हमने बनाया 4 5 6 7, जो ये 4 है वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। ऐसा नहीं लिख सकते कि हम इसको अलग अलग बनाएं और 4 इसमें भी लिख दें 4 इसमें भी लिख दें। क्यों? क्योंकि ये एक सेट वेन डायग्राम भी एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है ना। वेन डायग्राम एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है, और सेट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा जाए, नहीं लिखा जाएगा। बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि जब भी कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको सेट के अंदर रिपीट करके नहीं लिखा जाता, एक बार ही लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ भी ये चूंकि सेट का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम 4 को इधर भी बना दें अलग अलग करके और इधर भी बना दें, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रहेगा। क्लियर? तो ये नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ए के अंदर हमारा हो गया, बी के अंदर। अब हमें दिखाना था ए यूनियन बी, कितना ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये सारे सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पूरा सेक्शन जो है वो ए यूनियन बी का है ना। जो ये सेक्शन पूरा है ये ए यूनियन बी का पूरा सेक्शन, ये वाला यहाँ पे देखिए, जो ये मैं शेड कर रहा हूँ ये सारा सेक्शन ए यूनियन बी का है कि नहीं है? यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पूरा सेक्शन जो है वो ए यूनियन बी को शो कर रहा है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी कैसे दिखाया जाएगा? इस तरह से दिखाया जाएगा। क्लियर? दिस इज ए यूनियन बी। क्लियर हो गया? दिस इज ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देखते हैं। आई होप, मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये चीज आपको समझ में आराम से आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की? सबसे पहला कि अगर हम किसी सेट ए का यूनियन लें फाई के साथ, एम्प्टी सेट्स, फाई आपको अच्छे तरीके से पता है फाई क्या होता है, तो फाई एक एम्प्टी सेट होता है ना। फाई एक एम्प्टी सेट होता है। तो अगर किसी ए का आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लोगे तो आपको पता है ए ही आ जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे लेट से एक हमने सेट ले लिया ए 1 2 3 4, राइट, और फाइव आपको पता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो हम इसमें ऐसे खाली छोड़ देंगे, है ना, इसमें हम खाली छोड़ देंगे। तो जब इसको हम खाली छोड़ देंगे तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब इसका यूनियन लोगे तो यूनियन लेने का मतलब क्या होता है कि आप दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखोगे। तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसमें तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी कंबाइन नहीं होगा, सीधा सीधा कौन सा आ जाएगा? सेट ए के बराबर। तो दिस इज योर सेट ए। अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाह रहे हो तो वेन डायग्राम से भी समझ लो। वेन डायग्राम से कैसे समझोगे? दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, राइट। अब यहाँ पे हम एक सेट ए बनाते हैं, सेट ए बन गया, और फिर उसके साथ हम एक फाई सेट बनाते हैं। दिस इज योर फाई सेट, राइट। दिस इज ए एंड दिस इज फाइव। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें है 1 2 3 4। अब जब हम इसका कंबाइन सेट लेंगे, इसका यूनियन लेंगे, तो यूनियन में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दोनों अलग अलग होते हुए भी कोई भी एलिमेंट कॉमन तो है नहीं। तो जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये सीधा सीधा इसी में आ जाएगा, और दैट मीन्स कॉल्ड ए यूनियन
फाई दैट इज कॉल्ड, ये पूरा जो है सेक्शन ये वाला और ये वाला अलग अलग, ये पूरा कौन सा आ जाएगा, ए यूनियन फाई, और वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर ही आ जाएगा क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर? दिस सेकंड ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट द ये आपका जो आएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल लिया जाए, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और एक यूनिवर्सल सेट है यू 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, एक यूनिवर्सल सेट है। अब हम इसका यूनियन लेते हैं तो यूनियन आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से इसका यूनियन लोगे तो यूनियन में कॉमन एलिमेंट को एक ही बार, 1 कॉमन है एक ही बार, 2 कॉमन है एक ही बार, 3 कॉमन है एक ही बार, 4 कॉमन है एक ही बार, और बाकी तो सब सिंगल सिंगल है तो वो तो लिखेंगे ही। ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट ही है, राइट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट ही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेक्शन मिला है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो किसी भी सेट का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ए जो है वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ए जो है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो जब सबसेट ही है, दिमाग कई तरफ से लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होता ही है। अब जब यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो ध्यान रखना, अगर कोई सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो वो जिस भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, अगर यूनियन उसके साथ कंसिडर करोगे तो उसका यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। क्लियर है? तो यूनिवर्सल आ गया। अब इसी को अगर वेन डायग्राम से भी समझना है तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, है ना। ये एक आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें मैं एक ए एलिमेंट बना दे रहा हूँ, दिस इज ए। ए के अंदर कौन कौन है, 1 2 3 4 बाहर, और यूनिवर्सल सेट में 5 6 7 8। अब आप देखिए ए के अंदर 1 2 3 4 हो गए, यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन ले रहे हैं तो हमारे पास यूनियन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे आ रहे हैं, तो इसका यूनियन पूरा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस सेक्शन में मैंने यहाँ पे लाइंस खींची हैं वो कौन सा सेक्शन है, यूनिवर्सल का ही है। तो ए यूनिवर्सल यू दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल दैट इज इक्वल्स टू यू। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, किसी भी सेट का अपने ही सेट के साथ यूनियन हमेशा वही सेट रिपीट करेगा। क्लियर है? किसी भी सेट का अपने ही सेट के साथ यूनियन जो है वो क्या शो करता है अपने ही सेट के साथ यूनियन जो है वो हमेशा वही सेट रिपीट करता है जो आ रहा था। क्लियर है? कि अगर ए यूनियन बी करिए आप, चाहे और चाहे आप बी यूनियन ए करिए, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, आप देख लीजिए करके, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 1 5 6 7। आप ए यूनियन बी लीजिए तो भी आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और आप चाहे बी यूनियन ए लीजिए तो भी आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों बराबर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ए यूनियन बी करोगे तो कुछ और आएगा, बी यूनियन ए करोगे तो कुछ और। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। वेन डायग्राम में कुछ नहीं है, ए यूनियन बी करोगे तो भी वही डायग्राम बनेगा, बी यूनियन बी ए करोगे तो भी वही डायग्राम बनेगा, तो इसमें कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये कोई डायरेक्शनल क्वांटिटी तो है नहीं जिसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, राइट। ये दूसरा हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट,
ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी के अंदर एलिमेंट है 1 5 6 7। अब यहाँ 1 कॉमन है, तो ए यूनियन बी करोगे तो ये वाला डायग्राम आएगा, बी यूनियन ए करोगे तो भी यही वाला डायग्राम आएगा। दोनों एक ही डायग्राम है, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप किन्हीं भी दो का यूनियन पहले ले सकते हो, मान लीजिए 3 यूनियन है तो किन्हीं भी दो का यूनियन पहले ले सकते हो। आप इसको प्रूव करके देख सकते हो दोनों राइट साइड, क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं है। ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में, भाई जोड़ने में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, एक ही बात है। लेकिन माइनस में 2 - 3 और 3 - 2 ये अलग अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पे लगभग जोड़ना हो रहा है, तो जोड़ना हो रहा है, बस जोड़ने से थोड़ा सा मेथड अलग है ना। तो जोड़ने में कभी भी a + b करिए या b + a करिए, दोनों एक चीज़ एक ही चीज़ सो होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ये आराम से आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं इंटरसेक्शन की, है ना। इंटरसेक्शन की बात, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। व्हाट इज इंटरसेक्शन? एग्जाम्पल से समझिए। लेट्स से एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 3 4 5 6, राइट। ये दो सेट है, आपको दिख रहा है मैंने दोनों सेट जो बनाए हैं उसमें कुछ कॉमन है, उसमें कुछ कॉमन है। क्लियर है? तो जब उसमें कुछ कॉमन है, ठीक है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट बनाए। जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, राइट। जो भी एलिमेंट कॉमन है उन्हीं को लिखते हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखा जाता। यूनियन में सारे लिखे जाते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में केवल वो कॉमन एलिमेंट्स ही लिखे जाते हैं जो कॉमन है। हम कहोगे सर मान लीजिए कोई कॉमन ना ही हो, तो कॉमन नहीं होंगे तो फाई आ जाएगा। भाई कोई एलिमेंट नहीं कॉमन है तो क्या इसका मतलब क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है, यानी जब भी इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो उसमें उन कॉमन एलिमेंट्स को ही सिर्फ लिया जाता है, ना कि सारे एलिमेंट्स को। जबकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिखा जाएगा और जो कॉमन है उनको भी लिखा जाता है केवल एक बार, राइट। और यहाँ भी कॉमन एलिमेंट जो हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में, केवल उन्हीं कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जो सिंगल होते हैं उनको नहीं लिखा जाता। ठीक है, वेन डायग्राम अगर इसका बनाना हो तो देख सकते हैं। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, this is A, this is B। A 1 2 3 4 और B में 3 4 5 6, राइट। अब हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कौन सा सेक्शन होगा? इंटरसेक्शन का। एक सेक्शन कौन सा होगा? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में नीचे की तरफ बनता है यू, और यूनियन में तो यू बनता ही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। केवल कॉमन एलिमेंट्स का सेक्शन ही ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी 3 4 ओनली कॉमन एलिमेंट्स। क्लियर? ओनली कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है भाई। तो ये, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट होता है ए 1 2 3 4, ठीक है, एंड सेकेंड वन होता हमारे पास 5 6 7 8। अब इसमें देखिए कोई सेट को कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है, इसको अगर हम वेन डायग्राम पे बना के दिखाएं तो आपको आराम से दिखेगा। यहाँ देखो ये ए है और ये बी, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8। अब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका कॉमन रीजन नहीं आएगा। इसका कोई भी कटिंग वाला जो ऐसा क्षेत्र आएगा जिसमें दोनों हो
नहीं आएगा। तो जब इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं आएगा तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5, यानी एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, राइट। तो इसका कॉमन रीजन कोई भी नहीं आएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, एम्प्टी सेट, राइट। क्लियर हो गया। तो बहुत आसान चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, है ना, समझने में वहाँ चीजें हैं टफ वाली। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी से। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला कि अगर किसी सेट ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करें तो वो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। मतलब चाहे ए इंटरसेक्शन बी लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लो, दोनों बात बराबर होंगी। ये तो अच्छी तरीके से आप जानते भी हो, दिमाग में बैठा भी होगा। कोई डायरेक्शनल है नहीं, केवल कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो ए और बी, चाहे ए को पहले लिखो चाहे बी को पहले लिखो, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। दूसरा कि अगर ए से ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्योंकि ए में से ए के एलिमेंट का ही इंटरसेक्शन लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए हम ले रहे हैं 1 2 3, ठीक है, और फिर ए ले रहे हैं 1 2 3, दिस इज योर ए। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन ए, तो ये दोनों ए ही हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट तो सारे के सारे हैं, इसका मतलब 1 2 3 ही रहेगा। और ये किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल्स टू ए, है ना। थर्ड, ए इंटरसेक्शन 5। अब 5 वो सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ए में सारे एलिमेंट है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5। क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो जब एलिमेंट इसमें कोई है नहीं तो कोई कॉमन भी नहीं मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन 5 दैट इज इक्वल्स टू 5। एंड फोर्थ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट में तो बहुत कुछ होता है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लिया जा रहा है, ए के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ए। देखिए कैसे, ये एक यूनिवर्सल सेट है, राइट। इसके अंदर हमने एक ए बनाया। अब इस यू और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें कॉमन कौन सा मिलेगा, सिर्फ यही वाला, है ना। यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, यूनिवर्सल सेट पूरा है, और ए ये है, तो इसमें कॉमन कौन सा क्षेत्र होगा, यही वाला कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो जब ये कॉमन होगा तो इसका मतलब कौन सा आएगा, ए आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज 5 नंबर, कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहें, चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब किसी भी दो का इंटरसेक्शन पहले ले सकते हो, उसके बाद तीसरे का ले सकते हो, इसमें आपके पास चॉइस रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर। अब एक फॉर्मूला आपको समझना चाहिए, वो देख लीजिए 6 नंबर, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया करिए, वितरण नियम। वितरण नियम क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है, इस चीज़ को आप अगर ए बी के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ए इंटरसेक्शन सी, राइट। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, यानी इसको बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। यानी हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इंटरसेक्शन को दोनों को दे दिया है, इंटरसेक्शन को बी को भी दिया और इंटरसेक्शन को सी को भी दिया। बीच में यूनियन का सिंबल था, यूनियन का सिंबल लगा रहा है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर। ऐसे अगर इसको 7 नंबर अगर ये फॉर्मूला बनाना होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करते, और यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते, ए यूनियन बी, राइट। यूनियन को बी को दे दिया और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, इसके अलावा इसमें कोई और कुछ समझने वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हमने आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई, आज हमने इंटरसेक्शन को सेट जो है आपको डिस्कस किया है, और यूनियन को डिस्कस किया है। देखिए आसान बहुत हैं चीज़ें, लेकिन जब आपको बेसिक क्लियर नहीं होता है तभी आप दिक्कत में आओगे, राइट।
अभी आगे डिफरेंस डिफरेंस जब समझाऊंगा, डिफरेंस समझना है आपको, उसके साथ साथ जब कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है, राइट, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है, इन्हीं इंटरसेक्शन और यूनियन में कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और तभी इसी वेन डायग्राम की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो पहले आपको इन चीज़ों को क्लियर करना है, इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से क्लियर करना है कि ए इंटरसेक्शन ए अगर ए के बराबर है, तो वो दिमाग में होना चाहिए कि कैसे है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ए इंटरसेक्शन ए, आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है कि ए का ए के एलिमेंट के साथ ही कॉमन, तो ए में तो जितने एलिमेंट है वो सारे ए में रहेंगे ही रहेंगे, है ना, और उनका कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट देखना है, तो वो सारे तो बिल्कुल ए के एलिमेंट ही आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो ये चीज़ जब मैं समझा पा रहा हूँ, तो इसके साथ जब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये दिमाग मेरे मेरे माइंड में ये फिगर्स बन रहे हैं, वो सेट्स आ रहे हैं दिमाग में, है ना, तो मुझे क्लियर है। ऐसे ही जब आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, जब आप इसको हर एक तरह से एंगल से सोच के देख लोगे, तो आपको जब ये क्लियर हो जाएगा, तब आप कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। फिर अगर मैं कहूँगा कि ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तब आप इसको सोच पाओगे कि क्या इसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? वरना फॉर्मूला रटने बैठोगे तो बहुत फॉर्मूले हैं। सो ध्यान यही रखना है कि आपको बेसिक चीज़ें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो आपको करना क्या है, आपको इन हर एक डायग्राम को बना के देखना है, हर एक के वेन डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाना है, खूब ढंग से प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ साथ इंटरसेक्शन और यूनियन के क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट, है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए को। उसके साथ साथ फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम अप्लाई करेंगे इंटरसेक्शन पे भी और यूनियन पे भी, उसके साथ साथ डिफरेंस पे भी, है ना, तब आपको मिक्सअप समझ में आएगा। ये इंटरसेक्शन और यूनियन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का इसको यूज़ करना है, तो कॉम्प्लीमेंट जब यूज़ करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।